स्वागत है आपका। आज हम समझते हैं डेटा सेटर और डेटा लोडर को। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये किया था, इसको मैं एक बारी वापस चला लेता हूँ। ओके, चल गया। कंपोज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने कंपोज डिफाइन नहीं किया है, तो कंपोज कर लेते हैं। और क्या क्या डिफाइन किया है? रैंडम हॉरिजॉन्टल फ्लिप। और क्या डिफाइन किया है? टू इमेज कर दिया है। 2D टाइप नहीं किया है, और कुछ नॉर्मलाइज। अभी वापस चलाते हैं। प्री साइज भी नहीं किया है, सॉरी। ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम करा था, और जब हम इसको ऐसा कुछ देखते हैं तो ऐसा नजर आता है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ सेट ऑफ इमेजेस लेंगे, बहुत 2-3, ज़्यादा नहीं, और उससे हम दो चीज क्रिएट करेंगे। तो पहले हम समझते हैं हम सीखने क्या वाले हैं। हम यहाँ पर डेटा सेट और डेटा लोडर कैसे यूज करते हैं वो सीखने वाले हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो भाई, डेटा लोडर डेटा सेट के ऊपर चलता है। डेटा लोडर का पर्पस क्या है? बहुत सारे सेट ऑफ इमेजेस को एक बैच में रखना, या उसको एक बैच में के थ्रू एग्जीक्यूट करना, और दूसरा क्या हम शफल कर सकते हैं। जनरली हम ये दो काम करते हैं। ठीक है, तो अगर 100 इमेजेस है और 10 का बैच बनाना है, मतलब हर बैच में 10-10 इमेज है, तो डेटा लोडर इस काम को बखूबी कर सकता है। ये एक पहला चीज हो गया। अच्छा, उसमें से भी उसको शफल करना है अगर, ठीक है ना, तो शफलिंग का काम भी डेटा लोडर आराम से कर सकता है। तो ये डेटा लोडर का जॉब है। डेटा लोडर काम किसके ऊपर करता है? डेटा सेट के ऊपर। डेटा सेट क्या है? एक तरह का इटरेटर है। इटरेटर माने जिसको लूप किया जा सके। जैसे लिस्ट और टुपल है, वो इटरेबल होते हैं, ठीक है ना। तो सारे इटरेटर इटरेबल जरूर होते हैं, बट सारे इटरेबल इटरेटर नहीं होते। जैसे लिस्ट और टुपल इटरेबल जरूर है, पर इटरेटर नहीं है। अगर अंतर नहीं पता है तो शायद मैंने सिखाया है पहले, अगर नहीं सिखाया है तो पढ़ सकते हो डेफिनेटली। एनीवेज, तो डेटा सेट एक तरह का इटरेटर है, पर ये इटरेटर हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि हम इसको एज क्लास इनहेरिट करते हैं, और हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम कुछ मेथड, डंडर मेथड लिखते हैं, सो दैट हमारा डेटा सेट क्लास बन जाए। नाउ डेटा सेट क्लास बनाने का पर्पस क्या है? हम इंडिविजुअल सैंपल्स को स्टडी कर पाए। अगर हमको कई बार देखने में लगा कि ये सैंपल क्या है, इसके अंदर किस तरह का इंफॉर्मेशन है, तो हम डेटा सेट के थ्रू देख सकते हैं। नाउ डेटा सेट हमेशा डेटा लोडर के साथ काम करता है इन जनरल। क्या डेटा लोडर की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन डेटा लोडर इसके प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड कर देता है, और उसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको दिखेगा। अभी जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं बहुत ही सस्ता एग्जाम्पल है, चीप एग्जाम्पल है, बट ये आइडिया कन्वे करता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक जेन डेटा सेट बनाने वाले हैं। इसमें हम डेटा सेट को क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे। अगर ये नहीं पता है कि डेटा सेट इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, या कंपोजिशन कैसे करते हैं, या मिक्सिंग्स कैसे यूज करते हैं, तो एक बार ही पढ़ लेना। मैंने ये सिखाया हुआ है इनहेरिटेंस वाले सेक्शन में, इन केस यू आर वंडरिंग, और अगर ना समझ में आए तो पढ़ सकते हो डेफिनेटली, बट फिलहाल के लिए हम इसको समझते हैं। तो हमने जेन डेटा सेट जो बना रहे हैं, हमने क्लियरली उसमें मैसेज कन्वे कर दिया है कि ये डेटा सेट से इनहेरिट होगा, राइट। नाउ इसको हम बहुत सिंपल रख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सुपर और बहुत सारी चीजें नहीं यूज कर रहा हूँ। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है अभी, पर इसको हम लेटर ऑन और कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो अभी हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, तो बहुत सिंपल चीजें ही देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो एक चीज हम डिफाइन करेंगे वो है इनिट। ठीक है, और इसमें हम इमेज पाथ एक एट्रीब्यूट है, और ट्रांसफॉर्मेशन को फिलहाल हम नन करते हैं। नाउ पहले तो डंडर इनिट क्या है? ये एक इनिशियलाइजर है, इसको बहुत लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है उससे, बट जनरली कंस्ट्रक्टर डंडर न्यू मेथड होता है, इनिट एक इनिशियलाइजर है ना। इस पे तुम झगड़ा कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, मारामारी कर सकते हो, बट कुछ भी करो, मैं इसको इनिट को इनिशियलाइजर ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यू जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है, इनिट इज एन इनिशियलाइजर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इमेज पाथ जो है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मली क्लासेस में करते हैं। उसी तरह हम ट्रांसफॉर्मेशंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है,
हमारा इनिट का काम तमाम। अभी हमको इसको एक इटरेटर बनाना है। इटरेटर बनाने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होगा गेट आइटम का, बिना इसके तो बन ही नहीं सकता, और एक इंडेक्स का। अब इमेज हमको रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, इमेज डॉट ओपन और यहां पर सेल्फ डॉट इमेज पाथ। चूंकि बहुत सारे इमेजेस होंगे एक पाथ पे, तो हम यहां पर इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, नाउ इसको जस्ट टू मेक्स थोड़ा रोबस्ट हम इसको आरजीबी रखते हैं, कन्वर्ट। फिलहाल जरूरत नहीं है, बट ठीक है, ये इंश्योर करता है कि इमेज आरजीबी होगा हमेशा। ओके, ये इमेज हो गया। अब हम कह रहे हैं कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन है और सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस डॉट सेल्फ डॉट, ये हमेशा भूलता हूं मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, है ना। तो यदि सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्मेशन है तो इमेज जो होगा वो सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा इसके ऊपर, राइट। ये हमने लास्ट टाइम, और रिटर्न कर देंगे इमेज। ये चीज ध्यान रखो, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, पर चूंकि ये क्लास के अंदर लिखा हुआ है तो अजीब सा लग रहा होगा। मतलब मैं ऊपर जाऊं अगर, तो ये हमने पहले भी लिखा था, बस यहाँ इमेज की जगह सेल्फ डॉट इमेज लिख दिया, बस इतना ही अंतर है। तो ये चीज ख्याल रखना कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसा मैजिक नहीं किया, हम बस एक पाथ दे रहे हैं और उस पाथ में मल्टीपल इमेजेस आएंगे लूप में, क्योंकि ये गेट आइटम है तो लूप में चलेगा, और एक 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ऐसे करके, तो एक बार में एक ही इमेज प्रोसेस होगा। ओके, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इटरेटर बनाने के लिए, वो डेंडर लेन का होना। यहां पर हम रिटर्न लेन ऑफ सेल्फ डॉट इमेज पाथ, बस हो गया। ये हमारा जेन डेटा सेट बन गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे दिया मैंने, चला दिया इसको। अब यहां पर मैं तुमको 3 इमेजेस जो मैंने रखे हुए हैं, और ये रैंडम लोगों के इमेज है, E1, E2 और E3। ये फ्लक्स से बनाया हुआ इमेज है, और ये नॉर्मल लोग नहीं है, मतलब रियल लोग नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इन इमेजेस को मैं रीड करने वाला हूं। एक महिला है जो साइड पोज में खड़ी है, और ऐसे ही 2 और देवी जी हैं, राइट। तो इनको मैं रीड करने वाला हूं। ठीक है, तो हम कैसे रीड करेंगे, कैसे इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। सो इमेज जेन डेटा सेट, और हम क्या करने वाले हैं, लिस्ट में, राइट। क्योंकि मेरे पास इमेज पाथ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी मैंने क्या कर दिया पता नहीं। ओके, E1 डॉट png, E2 डॉट png, यही नाम है तीनों के, E3 डॉट png। ट्रांसफॉर्म्स के अंदर हम ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था ना, इसको हम पहुंचा देंगे। देखो मेरे हिसाब से मेरा काम हो गया है, लेकिन हमको नहीं पता कि एक्चुअली ये काम करेगा कि नहीं। एक बार क्लिक करते हैं, तो कह रहा है कि भाई ये कुछ तो तुमने कर दिया है। ठीक है, हाँ, ये कोड क्यों आ गया भाई, ओके, पता नहीं क्या हुआ, एनीवेज। अच्छा, तो ये हमने काम कर दिया इमेजेस के हिसाब से। नाउ हमने एक जेन डेटा सेट भी बना लिया है। ओके, अब हम डेटा लोडर को कैसे यूज करेंगे, राइट। ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई डेटा लोडर का रोल कहां पर है। सो डेटा लोडर का रोल ऐसा है, डेटा लोड इमेजेस। हम कह रहे हैं लोडर, और हम कह रहे हैं इमेजेस। ठीक है ना, लेट्स से शफल ट्रू, और बैच साइज मेरे पास 3 इमेज है, राइट। तो मैं फिलहाल 3 कर दे रहा हूं। अब इस डेटा लोड इमेजेस को मैं फॉर लूप फॉर आई इन डेटा लोड इमेजेस प्रिंट आई, ऐसा कुछ चलाता हूं, तो तुम देखोगे मेरे पास तीनों इमेजेस आ गए हैं। अब एक कमाल की चीज देखते हैं, यहां पर 4 स्क्वायर ब्रैकेट है। ध्यान से देखो, अभी तक हम जितना भी डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम 3 स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे थे। क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा चैनल, एक रिप्रेजेंट करता है हाइट और विड्थ CHW। फिर ये एक्स्ट्रा क्या है, ये बैच नंबर है, 0th बैच नंबर, फर्स्ट बैच नंबर, सेकंड बैच नंबर, ऐसे करके।
तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को इसमें से किसी एक को देखना होगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिर से चलाता हूं, मैं इस लूप को नीचे कर देता हूं और डेटा लोड इमेजेस, राइट, इसमें मैं ऐसे 0 करता हूं, तो ये कहेगा कि यार ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, ठीक है ना, ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। पर इसको हम एक, चूंकि एग्जांपल बहुत छोटा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेटा लोड इमेजेस ऐसा। अब मैं ये करना मत था, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं। जब मैं D0 लिखूंगा ना तो इसमें दिखेगा तुमको कि ये बैच, ये ना 3 इमेजेस है मेरे पास, ध्यान रखना। ये पहला इमेज का, ये बैच नंबर उसका 0 हो गया का चैनल विड्थ और हाइट है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब मेरे को ट्रूली उस इमेज में पहुंचने के लिए एक बार और 0 लगाना पड़ेगा। नाउ इस इमेज को अगर तुम देखना चाहो तो हमको याद है कि plt.imshow ये नहीं दिखा सकता, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको परम्यूट करना पड़ेगा। ओके, ये महिला देवी जी आ गई हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये आ गई हैं, बट मेरे को ये पता है कि इसमें 2 इमेजेस और हैं, तो इसका मतलब हम D2 और D1 0 हम यहां पर, अच्छा तो ये मैं एक बार और चला के दिखाता हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए। ये वाली शक्ल याद रखना, ठीक है ना। इसी D1 में जो मैंने ये बोला कि ये पहला, एज इन अगर मैं यहां 1 लिखूं तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मेरे को दूसरा इमेज मिल गया। अगर मैं 2 लिखूं तो क्या होगा, ये मेरे को तीसरा इमेज मिल गया। तीनों इमेज मेरे को मिल गया। नाउ एक बार फिर से इसको चलाते हैं D1 को, और इस दफा 0 ही रखते हैं इसको, और एक बार फिर से ध्यान रखना, पिछली बार जब D00 किया था तो ये इमेज आया था, इस बार जब हम D00 करेंगे तो डिफरेंट इमेज आया, क्योंकि वो शफल ट्रू काम कर रहा है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि शफल ट्रू काम कर रहा है। ओके, व्हाट अबाउट दिस इंडेक्स, अगर इस इंडेक्स को बदलेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा, क्योंकि जो पहला इंडेक्स है वो जो है वो क्या बताता है, वो बैच ऑफ इमेजेस बताता है। तुम्हारे पास कितने बैच साइज तुमने बोला है, 3, ठीक है ना, बैच का साइज कितना होगा, 3। तो तुम्हारे पास एक बैच में 3 लोग हैं, मतलब तुम्हारे पास सेकंड बैच है ही नहीं, तो यहां पर 1 कभी बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता और फिर यहां पर मैं जाता और यहां पर मैं 0 करता हूं तो ये बराबर आता है, पर यहां मैं अब 1 करूंगा तब ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो हर बैच है उसमें एक ही इमेज होना चाहिए। बैच साइज की वैल्यू क्या है, 1, तो हर जो बैच होगा उसमें एक। पिछली बार क्या था कि बैच एक ही बनेगा, एक ही बैच में तीनों इमेजेस थे। अभी क्या होंगे, बैच साइज 1 है तो इसका मतलब 3 बैच में बने इंफॉर्मेशन होगा और हर बैच में एक एक इमेज होगा, ठीक है ना। इसका ये भी मतलब है, एक बार इसको फिर से लोड करते हैं, इसका ये भी मतलब है कि अगर मैं 0 करूं तो ये तो बराबर आ रहा है, अगर मैं 0 करूं तो एरर आएगा, आना चाहिए, और आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी, इसीलिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं क्या ये क्लियर है। तो इसमें क्या है, हमने कितने इमेजेस लिए, 3 इमेजेस लिए, बैच साइज 1 रखा तो क्या हुआ, 3 बैच बने। तो पहला तो इसमें जो 4 डायमेंशन होंगे ना, पहले हम अभी तक तो क्या बात कर रहे थे, CHW कि चैनल हाइट एंड विड्थ, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि बैच काउंट, BCHW, बैच कौन सा भैया है, पहला बैच है, दूसरा बैच है, तीसरा बैच है, चौथा बैच है। अगर बैच साइज 1 है तो मतलब 3 बैच बने होंगे यहाँ पर, अगर बैच साइज 3 है तो एक ही बैच बना होगा, क्योंकि इमेज ही 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 100 इमेजेस डाल दूं और बैच साइज लिखूं 10, तो मतलब 10 बैच बनेंगे। अगर मैंने बैच साइज रख दिया 20 तो 5 बैच बनेंगे। अगर मैंने बैच साइज रख दिया 50 तो 2 बैच बनेंगे, राइट।
तो पहला जो इंडेक्स है ना, उससे हम ये समझते हैं, और इसी से आप इंडेक्स एरर समझ सकते हो कि जितना मिस्टेक करोगे उतना ज्यादा ये समझ में आएगा। तो मैंने बस एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है डेटा सेट और डेटा लोडर को समझाने के लिए। अब आ जाते हैं डेटा सेट और डेटा लोडर के एग्जांपल पे। यहाँ पर डेटा लोडर दो काम कर रहा है, शफल और बैच साइज पे, और भी इसकी बहुत सारी चीजें जो ये कर सकता है। हम फिलहाल शफल और बैच साइज को देख रहे हैं। शफल समझ गया, क्योंकि हर बार इसको चलाओगे और 0 को देखोगे तो हर बार डिफरेंट रिजल्ट आएगा, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि शफलिंग हो रही है यहाँ पर, और ये चीज दिमाग में रखना। और बैच साइज जो है वो बैच साइज है बेसिकली कि उस बैच में कितने इंफॉर्मेशन या कितने इमेजेस होने चाहिए। तो आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। नाउ क्या यही वाला क्लास हर जगह यूज करेंगे? नहीं, इसमें अभी लेवल्स वाला आइडिया नहीं डाला है मैंने, इसमें और भी बहुत सारी चीजें नहीं डाली हैं, बट ये समझने समझाने के लिए बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल है, जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि भाई कैसे डेटा लोड इमेजेस और कैसे डेटा लोडर और डेटा सेट काम करते हैं हैंड इन हैंड। नाउ पहले भी मैंने बोला है कि डेटा सेट को डेटा लोडर की जरूरत नहीं है, लेकिन डेटा ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है pytorch में, और सब लोग ऐसे ही यूज करते हैं। आप रूल ब्रेक करके फूल मत बनिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि क्या इमेजेस को इसी तरह से यूज करना चाहिए, आप नहीं भी कर सकते, यू आर फ्री टू चूज, बट उस तरह का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं ये बोलूंगा आप डेटा लोडर और डेटा सेट को साथ साथ यूज कीजिए, और इसको pytorch को पूरे इफेक्टिवली यूज कीजिए, क्योंकि आप जो भी मैनुअली लिखोगे वो इससे तो स्लो ही होगा, इतना इफिशियंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि डेटा सेट और डेटा लोडर कैसे काम करते हैं। आगे और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आएंगे, बट ये वाला एग्जांपल डाइजेस्ट हो जाए, ये इंश्योर करना अपने एंड पे। नाउ अगली बार मिलते हैं एक दूसरा एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। डेटा सेट और डेटा लोडर को हम एक थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू में या प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।